सीधा करके। हाँ, जोहार, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे साथ आज मौजूद हैं रिजवान जी। आप जानते होंगे कि लगातार जो है नियोजन नीति को लेकर के, जल जंगल जमीन के बचाव को लेकर के 60-40 नए चलतों के हुंकार को आपने जरूर सुना होगा। जयराम महतो के साथ कदम ताल मिला करके हमारे जो रिजवान भाई सामने बैठे हुए हैं वो भी लगातार चल रहे थे। फिलहाल इनका एक अलग संगठन है और जयराम महतो का अलग संगठन है। क्या कुछ उद्देश्य को लेकर के आप कर रहे हैं आज? तो आज हम लोग देखते हैं रिजवान जी क्या बोलने आए। हजारीबाग को सब क्यों इतना पसंद कर रहा है 1932 खतियान को लेके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा जोहार, सलाम, आदाब। आपने एक अभी सवाल अपने श्रोताओं को किया कि जयराम जी अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि ये मंच है और आपने देखा है कि लगातार 1 वर्ष से हमारी पूरे राज्य में आंदोलन बृहद रूप से चला और आंदोलन इस रूप में चला कि राज्य के जो वर्तमान की सरकार है, हेमंत सरकार है या महागठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने थोड़ा इस विषय को संज्ञान में लिया और अंततः परिणाम ये हुआ कि हम लोगों की जो मांग थी कि स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, 1932 खतियान आधारित जो हमारी मांग थी, उस मांग को अंततः विधानसभा में पारित करने का अवसर भी आया। तो ये हम लोगों का है मकसद कि हम लोग पूरे राज्य को, आज 22 वर्षों में राज्यवासी जिस रूप में ठगे गए हैं उसको सुंदर बनाना है। जिस सपने को विनोद बाबू ने देखा था, जिस सपने को तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी रहे शेख भिखारी ने देखा था, उनके सपने को साकार करने के लिए इस 22 वर्ष के युवा तैयार हो गए। चाहे जयराम महतो जी की बात करें, चाहे फिर तीरथ की बात करें, हमारे लोबिंदा की बात करें या सुरसिंह बेसरा जी की बात करें, सबों ने अलग अलग रूप से इस लड़ाई को धार देने के लिए, अपने भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आया है इस झारखंड की इस लड़ाई में। हमने भी एक पहल किया, चूंकि हमारी जो लड़ाई थी शुरुआत में जब हम लोगों ने साथ चलना प्रारंभ किया, साथ चलने का जो हम लोगों ने पूरे राज्य का दौरा किया, उसी क्रम में कहीं ना कहीं देखे होंगे कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वो मुस्लिम वर्ग कहलाता है। मुस्लिम वर्गों की जो भागीदारी होनी चाहिए थी इस लड़ाई में, कहीं ना कहीं दिख नहीं रही थी। तो सारे लोगों ने कहा और हम लोगों ने भी विचार किया, हमारे कुछ साथी थे उस शुरुआती दौर में, तो उस वक्त हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोगों को जब ये लड़ाई आम है और जब खतियान पारित होगा या जो भी झारखंड के हित में जो निर्णय होगा राज्य सरकार के द्वारा, उसमें केवल एक कम्युनिटी या एक समुदाय के लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, एक समुदाय के लोगों को फायदा नहीं होगा, मुकम्मल तौर से झारखंडियों को फायदा होगा। तो क्यों ना हम अपने लोगों को जागरूक करें। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने तमाम उलमाओं से, तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने वार्ता किया, हम लोगों ने बैठक किया और लगातार हम लोगों ने मुकम्मल आज से 7 माह पूर्व हम लोगों ने एक बैठक किया तोपचांची झील में। तोपचांची झील से हम लोगों ने निर्णय लिया कि अलग संगठन, मुस्लिमों का एक संगठन होना चाहिए, उसके माध्यम से हम तमाम झारखंडी एक होंगे, झारखंड के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं एक होंगे और इस लड़ाई में आएंगे। चूंकि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उस वक्त भी समान रूप से मुसलमानों ने और आलिमों ने और मुस्लिम वर्ग ने एक बड़ा जंग का ऐलान किया था। उस आज़ादी के संग्राम में हमारे लोगों ने अपनी उपस्थिति देने का काम किया था। इसी बुनियाद पर हम लोगों ने, जब जयराम जी के कम्युनिटी महतो समाज के भाइयों को मैं शुरू से उनकी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने झारखंडी ज्वलंत मुद्दों को, झारखंड के हित में अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं भी बाहर आई है घर के और सड़क पर हो, चाहे आंदोलन, चाहे विधानसभा घेरने की बारी हो, उनके कम्युनिटी के लोग, आदिवासी भाई हमारे खुलकर आए और नीतियों के खिलाफ विरोध करने का काम किया। कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग इससे पीछे था, इससे वंचित था। इस लड़ाई में अपनी भागीदारी समान रूप से कैसे दें, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और मुस्लिम संगठन को बनाने का हम लोगों ने काम किया है। आज उसी के संदर्भ में हमने हजारीबाग के, चूंकि पुराना जिला है, सबसे पुराना जिला है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि हमारा सम्मेलन होना चाहिए। चूंकि हमने जब केंद्रीय कमेटी का जब हम लोगों ने रांची राजधानी से विस्तार किया और उससे पूर्व जब हम लोगों ने रांची राजधानी में अपने संगठन का नाम दिया, तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने कहा था कि ये संगठन पूरे राज्य के हित में, आदिवासी मूलवासी के हित में कार्य करेगी और आपके साथ में कदम ताल, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। और अपने जल जंगल जमीन, जो हमारे बिरसा ने जो जिस नारे को दिया था कि जल हमारा है, जंगल हमारा है, जमीन हमारी है, सुरक्षा झारखंडी करेगा, इसी नारे के साथ में हम लोगों ने प्रण लिया, हम लोगों ने कसम खाया और कहा कि झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर जो बात करेगा, झारखंडियत की जो बात करेगा, हमारा संगठन पूर्ण रूप से उनके साथ चलने का काम करेगा। आगामी 9 जुलाई को आपका जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पहला आपका ये होने जा रहा है कार्यक्रम।
जी जी जी, सबसे प्रथम सम्मेलन है और तमाम पूरे झारखंडियों से मैं अपील करना चाहूँगा, आदिवासी मूलवासी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भले ही नाम में झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच है, लेकिन आप सहयोग करें, इस बुनियाद पर सहयोग करें कि ये लड़ाई सबों की लड़ाई है। अगर कोई कम्युनिटी इस लड़ाई में अपनी भागीदारी तय करना चाहती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि हमारा आप साथ दें और झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के बैनर तले आकर आप आह्वान करें कि हम झारखंडीय मुस्लिमों के साथ में हैं, झारखंड के मुद्दों के साथ में खड़े हैं और लड़ाई को हम लोग सारे लोग मिलकर लड़ने को आएंगे। इसी बुनियाद पर नहीं, मैंने कहा पहले भी कि हमारा मुस्लिम वर्ग कहाँ है, इसलिए हमने मुस्लिमों का एक संगठन बनाया है, ना कि तमाम लोगों के लिए संगठन खोला है। और अपने लोगों को जगाएंगे और अपने लोग के दिन जब ये स्थानीय नीति लागू हो जाती है राज्य में या नियोजन नीति आती है तो लोग ये ना कहे कि हमारे कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग इस आंदोलन में नहीं थे। तो वो आप कह रहे हैं कि विचारधारा कहीं सेम थी और कहीं फिर भी जो है विचलित हो जा रही थी, आप लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा था। एकजुटता के साथ कदम ताल मिला के आप लोगों ने नियोजन नीति की आवाज उठाई। सबसे पहले रिजवान जी आपने और जयराम महतो आप सबों ने मिलकर के उठाई। उसके बाद अभी 60-40 नए चलतों की हुंकार भी आप लोगों ने मिलकर भरी। फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी? क्या मुस्लिम कम्युनिटी को उस ये में संगठन में जगह नहीं दिया जा रहा था? इस संगठन में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी संगठन से तालमेल नहीं चाहते हैं या फिर मेल नहीं खा पाते हैं। तो उस बुनियाद पर अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ और कुछ ऐसा महसूस हुआ, तब जाकर हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे कोर कमेटी का ये निर्णय हुआ कि हम लोग एक अलग मंच रखेंगे। उसके माध्यम से फिर हम लोग सारे साथियों के साथ में जो क्रांतिकारी साथी हैं या जो विचारधारा, अगर सारे का सबों का विचारधारा एक है तो हमारा भी विचारधारा वही है, समय आएगा तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि खतियानी जो मुद्दा है वो अभी शुरू होने से पहले ही वो बिखरता हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई गुट बनते नजर आ रहे हैं? नहीं, ये गुट नहीं है। ये आपने देखा है कि भारत की आज़ादी में भी भगत सिंह ने अलग रूप में लड़ाई लड़ा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अलग रूप में लड़ाई लड़ा था। कहीं ना कहीं हमारा गुट हो सकता है, संगठन अलग हो सकता है, लेकिन विचारधारा सेम है, विचारधारा वही है। ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे और झारखंड को सुंदर बनाएंगे और झारखंड को नवनिर्माण करेंगे। अच्छा, आगे क्या प्लान है? जैसे जयराम चुनाव में आ गए हैं, पार्टी बना के आप वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा बोल रहे हैं, विधानसभा बोल रहे हैं, आप लोग क्या प्लान है? हमारी अभी कोर कमेटी इस पर निर्णय लेगी और हम लोग फिर बात करेंगे इस विषय पर। अच्छा, झारखंड सरकार की हम बात करें तो झारखंड सरकार भी ये बात कहती है कि हम खतियानी के समर्थन में हैं और हम सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। क्या या तो विश्वास नहीं है सरकार की बातों पर, या सरकार ने जो अभी तक कदम उठाए गए उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपने शुरुआती दौर में जब हेमंत जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा यदि, तो उन्होंने कहा था कि ये बेबुनियाद है, ये 1932 हम ला नहीं सकते हैं। इससे पूर्व में जो उनका स्टेटमेंट चला था, तो जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना सकते हैं, ये नहीं ला सकते हैं, वो नहीं ला सकते हैं, तो जब हमारे युवाओं ने पुरजोर विरोध किया, सड़क पर आकर विरोध किया, आवश्यकता पड़ी तो हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी झारखंड के लोग रांची में जाकर प्रदर्शन करने का काम किया, तो हेमंत सोरेन जी का कान खड़ा हुआ और अंत में ये कहे कि हम इसको लाएंगे, ये बिल हमने लाया है। जोहार यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या जोहार यात्रा का क्या मतलब है? क्या आपने साबित किया? क्या 1932 हमें मिल गया? झारखंडियों को 1932 और उनका परिचय नहीं मिला है दादा। अभी भी कोयला इस रूप में हमारे, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते, आप कभी आए हमारे यहाँ? धनबाद में इस रूप में कोयले का लूट हो रही है जिसको हम बता नहीं सकते। तो ये क्या है? आप हमारी बातों को नहीं रख पाते हैं। और 60-40 में आप क्या कहेंगे? एक तरफ प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं कि 60-40 तो सही लागू किया सरकार, और बिहार में भी अब यही नीति आ गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने शुरू से कहा है, आप हमारे रिकॉर्ड को देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हमने शुरू से विरोध किया है और हमारा विरोध बिल्कुल नेक इरादे के साथ है कि हमने कहा है कि 60 नहीं 90 और 10 चलेगा, जो आम स्टेट में है। आप हमारे लोगों को अपने जगह, अपने स्टेट में जगह देने का काम करें, हम लोग स्वागत करेंगे आपके ये का 60-40 का, लेकिन नहीं 90-10 चलेगा, नहीं तो पूरा पुरजोर विरोध होगा। और हमारी संगठन पूर्ण रूप से तैयार है, कमर कस लिया है, आगे आवश्यकता पड़ेगी तो रांची जाएंगे और पूर्ण रूप से विरोध करेंगे 60-40 का। ये 60-40 नीति हम लोग इसका विरोध करते हैं। और जैसे जयराम की भाषण में मैंने बहुत बार सुना है कि वो भाषा को लेके बहुत आगे निकलते हैं, तो क्या उर्दू को महत्वता आप कैसे देखते हैं? उर्दू लैंग्वेज को लेकर नहीं, ये कोई विषय नहीं हुआ। इससे पूर्व में भी हमने कहा था, मैंने स्पष्ट कर दिया था और मैं बाकायदा मीडिया में आकर भी इस बात को कहा था कि
उर्दू चूँकि आप कश्मीर चले जाए, जम्मू कश्मीर में भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में जम्मू कश्मीर का जो अपना लैंग्वेज है उसको बोला जाता है, लेकिन हमारा ये राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है। इस पर छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा। और द्वितीय भाषा है, इसे सर्वोच्च जगह दिया गया है, इसका एक अलग मान्यता है, तो उसे कृपया हमारे बोलचाल के भाषा में हम उसको ला नहीं सकते। इसलिए कि हम खोटा बोलते हैं, आप नागपुरी बोलते हैं, संथाली मुंडारी जो हमारा 55 भाषा है उसको दिया जाए, नौ जनजाति भाषा जो जिस रूप में है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और उर्दू जो है कि जहाँ तक हमने, चूंकि ऐसे पूर्व में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि उर्दू पर आप क्या कहेंगे, चूंकि उर्दू सबों का भाषा है भाई। आप उर्दू को देखोगे तो कवियों का भी भाषा रहा है, उर्दू में कवियों का भी भाषा है। उर्दू आम बोलचाल का भाषा नहीं है। हम खोटा बोलते हैं हर जगह पर, कहीं आप बंगाली चले जाए, मंडल समाज के लोग चले जाएं तो वहाँ के लोग बंगाली भाषा यूज करते हैं। हमारे मुस्लिम भी अगर बंगाली क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वो बंगाली इस्तेमाल करता है। तो ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है और कुछ ऐसा नहीं। और कितने लोग आने की उम्मीद है 9 तारीख को जो आपका प्रोग्राम अभी पूरे राज्य में हम पूरे झारखंड के प्रथम ये सम्मेलन है हमारा है झारखंड कत्यानी मुस्लिम मंच का। अभी हम हजारीबाग में रुके हुए हैं और हजारीबाग के विभिन्न गांवों में हमारा दौरा चल रहा है। हर जगह पर जा रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं और तमाम लोगों को एकजुट करने का एक हम लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी ने प्रयास किया है। ये प्रयास बेहतर साबित होगा, उम्मीद करते हैं, और नए रूप से झारखंड को सींचेंगे। अनुमान लगाया जाता है कि 15 से 2000 के बीच में, 1500-2000 के बीच में हमारा लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। राज्य स्तरीय नहीं, जिला सम्मेलन, प्रथम जिला सम्मेलन है। अच्छा, जयराम महतो से पूछा गया था जब ये सवाल कि आपने क्यों अलगाव किया रिजवान जी, और आपने क्यों अलग हुए, आप लोग क्यों अलग हुए, तो एक सेकंड, मेरा तो नेट ही खत्म हो गया।